मेरे प्रिय छात्र पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। इसके पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हम चर्चा कर रहे थे हिंदी गद्य कक्षा 11 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसमें हम एक दो पैराग्राफ पढ़ा करके और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या साहित्यिक सौंदर्य की चर्चा किए थे, बताए थे। तो इसके आगे हम देखेंगे कि हमारे देश की उन्नति के विषय में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और क्या कहते हैं। आइए देखते हैं कि वह क्या कहते हैं। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। लेखक महोदय कह रहे हैं कि हमारे कुछ मित्र थे, उन्होंने कहा था कि इन विषयों पर तुम कुछ कहो कि हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारतवर्ष की, हमारे देश की उन्नति कैसे हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूं। लेखक महोदय कह रहे हैं कि हम इस विषय पर, इस टॉपिक पर और क्या कहूं। भागवत में एक श्लोक है, नृद्य है मादानाम सुलम स्वयं सुकल्पनम गुर कर्णधारम मायानुकूलम नभ सौरेति पुराण भवादित न तरेत न सह आत्मा। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले तो मनुष्य का जन्म ही बहुत बड़ा दुर्लभ है। सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य संसार सागर के पार न जाए उसका आत्महत्यारा कहना चाहिए। यहाँ पर जो भागवत में हमारे भारतेंद्र जी बताएं कि भागवत में लिखा है कि सबसे कठिन, सबसे पहले मनुष्य का जन्म ही बहुत बड़ा दुर्लभ कार्य है। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है, वही दशा हमारे इस समय भारत की है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती है। बाबा हम क्या उन्नति करें। बहुत लोग कहते हैं कि हमें जो है पेट के नाते, हमें पेट के लिए हमें छुट्टी ही नहीं रहती कि हम इसके आगे कैसी उन्नति करें, कि हमें जीविकोपार्जन में ही हम परेशान हैं, तो हम अपने देश की रक्षा कैसे कर पाएंगे, कैसे उन्नति कर पाएंगे। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है, यह कहना उसका बहुत भूल है, यह कहना उसका बहुत बड़ा भूल है। मित्रों, इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। हमारे इंग्लैंड देश का भी ऐसा है कि वो भी एक हाथ से अपना पेट भरे और दूसरे हाथ से हमारे देश की हाथों की उन्नति का जो मार्ग था, कांटा बिखरा था, उसको उन्होंने हटाया, उसके बाद साफ किया। इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ी वाले, गाड़ीवान, मजदूर आदि भी उन्होंने अपनी ऐसी ही उन्नति का मार्ग अपनाया। तो किसान, कोचवान आदि नहीं है, किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते। हर देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोते बोते हैं वहीं उसके हाथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल या मसाला बनावे जिसमें इस खेत में आगे से दून अन्न उपजे। यहाँ पर लेखक महोदय कह रहे हैं कि किंतु लोग खेत को जोते बोते हैं, उसके साथ यह भी विचार विमर्श करते रहते हैं कि कौन सा ऐसा बीज, कौन सा ऐसा हम उर्वरक, कौन सा ऐसा हम कंपोस्ट खादे इसमें डाल दें कि दूना पैदा हमें मिल जाए। यह लेखक महोदय कह रहे हैं। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। विलायत में गाड़ी में बैठे कोचवान
के लोग भी क्या करते हैं, अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, वह गप करेगा। लेखक महोदय कह रहे हैं कि विलायत में जो वहाँ के कोचवान हैं वो भी क्या करते हैं, अखबार पीते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के वो दिन भर हुक्का पिएंगे, गप सड़ाका करेंगे, और सो गप भी निकम्बी। यही गप जो है उनको निकम्बा बना देता है। वहाँ के लोग गप में ही देश के प्रबंध छांटते हैं। वहाँ के लोग जो है गप में ही देश का प्रबंधन करते रहते हैं। ऐसी गप करते हैं कि वो देश के लिए हितकारी होता है। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन्न भी व्यर्थ न जाए, एक समय भी एक उनका बहुत मूल्यवान समझते हैं, उनको व्यर्थ नहीं करते हैं, और उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्बापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। यहाँ के लोगों को जितना बड़ा निकम्बापन होता है उतना बड़ा उनको यहाँ पर अमीर समझते हैं, हमारे लेखक महोदय भारतेंद्र जी कह रहे हैं। लेकिन आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि आलस यहाँ पर इतनी बढ़ गई है कि मकुल दास ने दोहा ही देखिए तो बिना काम करने वाले की, यानी उन्होंने एक दोहा ही बना डाला है। क्या दोहा बनाया है? अजगर करे न चाकरी, पंछी ने करे काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यहाँ लेखक महोदय कह रहे हैं कि मकुल दास जी दोहा ही बना डाले हमारे भारत के प्रति, हमारे देश के प्रति। इतना जो है कि आलसी लोग हैं। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वाले ही, बिना काम करने वालों को ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। चारों ओर बिल्कुल दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है। दरिद्र इतना जो है कुटुंब है, इतना खराब है, इतना बुरा है कि वह हमेशा अपनी इज्जत को बचाता रहता है। जैसे लाजवती बहू फटे कपड़े, जैसे लज्जावान स्त्री फटे कपड़े में अपने अंगों को छिपाए रहती है। वही दशा हमारे भारत की है, वही दशा हमारे हिंदुस्तान की है। मित्रों, आप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुत बातें बताए, आगे देखेंगे कि फिर क्या इन्होंने अपनी बातें को रखते हैं, अपने विचार को, अपनी रिपोर्ट को देते हैं। मर्दुमस मारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। यहाँ की यह महामारी यह देखने को मिलता है कि दिन प्रतिदिन हमारे भारत की जो जनसंख्या है बढ़ती जा रही है, लेकिन रुपया दिन दिन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ेगा। यहाँ पर लेखक महोदय कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए, कैसा चलाया जाए कि रुपया भी बढ़े और रुपये के साथ साथ बुद्धि भी बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजा को मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े, कि ऐसी आशा, ऐसा विश्वास न रखें कि राजा महाराजों का मुंह देखें कि हम भी राजा बन जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम आप कमर कसो, अपने आप को कमर कस लो, आलस छोड़ दो। कब तक अपने को जंगली हुस मूर्ख, बोधे डरपोकेपन और पुकरवाओगे कि कब तक अपने आप को मूर्ख कहलाओगे और पुकरवाओगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। ऐसे घुड़दौड़ में दौड़ो कि पीछे नहीं पड़ो। अगर पीछे पड़ जाते हो तो अगला आपको ठिकाना नहीं देगा, तब तक दूसरा घोड़ा आपके ऊपर चढ़ जाएगा,
फिर कब राम जनकपुर अइहैं, फिर राम कब जनकपुर आएंगे, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचेंगे। लेखक महोदय यही बात कह रहे हैं कि अब राम जो है अब जनकपुर नहीं आ सकते हैं। तो छात्रों, हम अभी तो काफ़ी है, लेकिन अब इसके विषय में हम एक पैराग्राफ की और चर्चा करेंगे, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, उनकी साहित्यिक सौंदर्य। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम प्रसंग, पैराग्राफ पहले इसका संदर्भ, वहाँ के लोगों का सिद्धांत डॉट 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 हिंदुस्तान की है। आप देखेंगे इसका संदर्भ, संदर्भ वही पूर्व है, पिछले का ही है जो पिछले बार बताए थे वीडियो में। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं। प्रसंग देखेंगे, इस अवतरण में भारतेंद्र जी ने भारत की दुर्दशा वर्णन किया। अब आगे देखेंगे व्याख्या। सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं संदर्भ, इन्होंने किस पैराग्राफ का हमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। वहां के लोगों का सिद्धांत, अभी हम लोगों ने इसके विषय में चर्चा किया, डॉट डॉट हिंदुस्तान की है। उसके बाद संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक भारतेंदु हरिचंद जी है। उसके बाद प्रसंग बताया गया, इस अवतरण में, इस गद्यावतरण में भारतेंदु जी ने भारत की दुर्दशा का वर्णन किया। आगे हम व्याख्या देखेंगे। छात्रों, विदेशों में लोग
समय की कीमत समझते हैं। और अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाते। जबकि हम हिंदुस्तानी अपने समय की कीमत नहीं पहचानते। और व्यर्थ में समय बर्बाद करते हैं। हम आलसी और निकम्मे हो आलसी और निकम्मे निकम्मे हो गए हैं। यही हमारी दुर्दशा का मूल कारण है। आइए देखते हैं इनकी व्याख्या। विदेशों में लोग समय की कीमत बहुत समझते हैं। विदेशों में समय की कीमत बहुत समझते हैं और अपना एक भी क्षण, अपना एक भी समय व्यर्थ नहीं गंवाते। जबकि हम हिंदुस्तानी अपने समय की कीमत नहीं पहचानते, बिल्कुल नहीं समझते और व्यर्थ में समय बर्बाद करते हैं। हम आलसी और निकम्मे हो गए हैं। यही हमारी भारत की दुर्दशा का मूल कारण है। आगे और देखेंगे व्याख्या। हम हिंदुस्तानी इतने बड़े आलसी हैं कि मकुल दास की आलसियों मूल मंत्र की खोज करनी पड़ी। क्या मंत्र खोज किए? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम,
दास मलूका कह गए। सबके दाता राम। हिंदुस्तान की दशा बहुत खराब है। चारों ओर इज्जत का हिंदुस्तान की दशा बहुत खराब है। चारों ओर गरीबी और बेरोजगारी फैली हुई है। हम अपनी इज्जत का उसी तरह ढकने का असफल प्रयास कर रहे हैं। कोई लज्जाशील जैसे जैसे कोई दरिद्र कुटुंबी करता है या कोई लज्जाशील महिला अपने फटे वस्त्रों में जैसे तैसे अपने अंग ढक पाती है। आज हिंदुस्तान की दशा इसी प्रकार की है, इसी प्रकार की हो गई है। आइए देखते हैं आगे। हम हिंदुस्तानी इतने बड़े आलसी हैं कि मकुलदास की आलसियों के मूल मंत्र की खोज करनी पड़ी। मकुलदास जी आलसियों के मूल मंत्र की खोज किए। क्या किए? अजगर करे न चाकरी, पंछी न करे काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हिंदुस्तान की दशा बहुत खराब हो गई है। चारों ओर गरीबी और बेरोजगारी फैली हुई। छात्रों, हम अपनी इज्जत का उसी तरह ढकने का असफल प्रयास कर रहे हैं जैसे कोई दरिद्र कुटुंबी करता है या कोई लज्जाशील महिला अपने फटे वस्त्रों में जैसे तैसे अपने अंग ढक पाती है। आज हिंदुस्तान की दशा इसी प्रकार की हो गई है।
आगे हम साहित्यिक सौंदर्य देखेंगे। साहित्यिक सौंदर्य, पहला, भारतेंदु जी भारत की दीन दशा का कारण यहाँ के निवासियों को आलसी होना मानते हैं। अगला पॉइंट है, दरिद्रता की आग में रूपक अलंकार है। अगला है, उद्धरण शैली का प्रयोग किया गया है। अगला है, भाषा सरल सहज, सरल सहज, प्रवाहपूर्ण एवं अलंकारी, अलंकारिक है। तो छात्रों, ये साहित्यिक सौंदर्य था इनके चार। भारतेंदु जी भारत की दीन दशा का कारण यहाँ के निवासियों को आलसी होना मानते हैं। उसके बाद दूसरा है, दरिद्रता की आग में रूपक अलंकार है। उद्धरण शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल सहज प्रभावपूर्ण एवं अलंकारिक है। छात्रों, अब इसके आगे सभी लोग अपने किताब से पढ़ करके और इनके संदर्भ प्रसंग और व्याख्या साहित्यिक सौंदर्य की चर्चा यानी कि लिख करके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कर देंगे 930500 9759। और कोई भी समस्या होती है तो इस नंबर पर संपर्क करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।